प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की साथियों। मैं संजय मौर्य। इस पाम संडे पर मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूं जो अनकही अनसुनी बातें हैं। ज्यादातर लोगों ने यह सुना है कि पाम संडे का मतलब यीशु गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में विजय प्रवेश किया है, और यह घटना मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय 1 से 11 आयत तक दर्ज है। पर मैं इसके पीछे की स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। पीछे की स्टोरी यह है कि यीशु गधे पर इसलिए बैठे क्योंकि जकर्या ने उसके विषय में भविष्यवाणी की थी कि हे यरूशलेम, तेरा दूल्हा गधे पर वरन लादू के बच्चे पर बैठा हुआ आ रहा है। इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु गधे पर बैठे। नंबर 2, इस कारण से वो गधे पर बैठे कि वो यरूशलेम में रहने वाले लोग, खासकर यहूदियों को ये संदेश देना चाहते थे कि जिस राजा का तुम इंतजार कर रहे हो, जिन भविष्यवाणियों को तुम पढ़कर के इंतजार कर रहे हो, वो राजा मैं हूं। इससे पहले कि मैं क्रूस पर चढ़ जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं इस जहां से चला जाऊं, उससे पहले मैं आपको और मौका दे रहा हूं कि मुझ पर विश्वास करो, मुझे स्वीकार करो कि मैं ही वो राजा हूं। और तीसरी बात ये थी, तीसरा कारण ये था कि यीशु गधे पर इसलिए बैठे कि वो ये संदेश देना चाहते थे कि मैं युद्ध नहीं चाहता हूं, मैं झगड़ा नहीं चाहता हूं, मैं तलवार चलवाने के लिए नहीं आया हूं, मैं प्रेम से जीतने के लिए आया हूं, मैं मर करके तुम्हें जिंदा रखने के लिए आया हूं, मैं दूसरों को मार करके तुम्हें जिंदा नहीं रखना चाहता, मैं यहां अपना राज्य नहीं स्थापित करना चाहता, मेरा राज्य वहां का है, मैं आपको छुड़ाऊंगा, मैं आपको बचाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पर यरूशलेम में रहने वाले लोग तो भविष्यवाणियों के अनुसार एक ऐसे राजा का इंतजार कर रहे थे जो घोड़े पर बैठ के आएगा, जो तलवार चलाएगा, जो हमें विदेशी लोगों से बचाएगा, विदेशी लोगों को इजराइल से मार के भगा देगा। एक ऐसी आजादी जो लड़ाई से मिलेगी, ऐसी आजादी का इंतजार कर रहे थे, या फिर वो एक ऐसे राजा का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि यशायाह ने 9 अध्याय उसकी 6 से 7 आयत में ये कहा है, 6 आयत में उसने कहा है, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। लेकिन 7वीं जो आयत है वहां ऐसे लिखा है, उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। एक ऐसे राजा का वो इंतजार कर रहे थे जो यशायाह कहता है कि वो दाऊद की राजगद्दी पर बैठेगा और हमेशा के लिए बैठेगा। अब यहूदी ये ध्यान देना भूल गए कि मनुष्य तो हमेशा बैठ ही नहीं सकता है, मनुष्य की उम्र कितनी है, वो एक दिन मरता है, वो मिट्टी मिल जाता है, आत्मा जिसने दी उसके पास लौट जाती है। हमेशा के लिए कौन बैठेगा? हमेशा के लिए तो सिर्फ प्रभु ही बैठ सकता है, सिर्फ परमेश्वर ही बैठ सकता है। तो ये कंफ्यूजन था। यीशु तो हमेशा के लिए राजगद्दी पे बैठना था, और वे सोच रहे थे कि एक निश्चित समय के लिए वो आएगा, या फिर वो ये सोच रहे थे कि वो राजा जो आएगा वो हमेशा के लिए बैठ जाएगा और इस सेना को जो विदेशी है यहां से मार के भगा देगा। पर यीशु गधे पर बैठ के ये संदेश देना चाहते थे कि मैं शांति का राजकुमार हूं। और यिर्मयाह ने भी ये भविष्यवाणी की है। 23 अध्याय में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, 5 और 6 आयत में लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता से प्रभुता करेगा। और आगे लिखा है, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे। हालेलुया। यह साफ शब्दों में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं भविष्यवक्ता के द्वारा कि मैं दाऊद के कुल में एक ठुंड उगाऊंगा, एक अंकुर उगाऊंगा, और वो दाऊद की राजगद्दी पर बैठेगा। जब वो राज करेगा यहूदी लोगों को डर नहीं लगेगा, वो उनको विजय कराएगा, वो उनको स्वतंत्र कर देगा। और यहूदी एक ऐसे राजा का इंतजार कर रहे थे। इसलिए वे यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि यीशु अपने संदेशों में कह रहे थे कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। उन्होंने ये कल्पना नहीं करी थी कि एक ऐसा राजा आएगा जो दुश्मनों से प्यार करने के लिए बोलेगा, जो हम पर कर बढ़ाते जा रहे हैं, जो हम पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं, हमसे जो गुलामी करवा रहे हैं, हम उनसे कैसे प्यार कर सकते हैं। उन्होंने इसलिए यीशु पर विश्वास नहीं किया। भविष्यवाणियां तो यीशु से बेंच खा रही थी, पर वो ये सोच रहे थे ये तो वो राजा नहीं हो सकता है जो हमें स्वतंत्र कराएगा, इजराइल को स्वतंत्र कराएगा, ये वो राजा नहीं हो सकता है। लेकिन यीशु गधे पर बैठ के कह रहे थे, मैं ही वो राजा हूं, मुझ पर यकीन करो, मुझ पर विश्वास करो। और साथियों, जब यीशु पिलातुस के सामने खड़े थे
तब पिलातुस ने भी उसको ये पूछा था, क्या तू इजराइलियों का राजा है? और यीशु ने कहा था, तू कह चुका। परंतु इससे पहले यीशु ने पिलातुस से कहा था, मेरा राज यहाँ का नहीं है। यदि मेरा राज्य यहाँ का होता तो यहूदियों से बचाने छुड़ाने के लिए मेरी सेना, मेरी पलटन, मेरे सेवक लोग अब तक आ जाते, या युद्ध हो जाता या लड़ाई हो जाती, मुझे बचाने के लिए आ जाते। क्योंकि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, इसलिए युद्ध नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने अपने जीवन में, अपने वक्तव्यों में बार बार ये कहा था, मैं लड़ाई करने वाला राजा नहीं हूं, मैं खुद मर करके बचाने वाला राजा हूं, मैं दूसरों को मार करके बचाने वाला राजा नहीं हूं। वो इस बात में यकीन नहीं रखते थे, क्योंकि वे खुदा है, वो प्रभु है, वो किसी को भी मारे वो उसके बच्चे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस पाम संडे पर आप यीशु के जीवन को अपना लीजिए, क्योंकि यीशु शांति चाहते हैं, यीशु प्रेम चाहते हैं, यीशु प्रार्थना चाहते हैं, यीशु मेल मिलाप चाहते हैं। ये पाम संडे ये कहना चाहता है कि मैं वो राजा हूं, मुझ पर यकीन करिए और क्या करिए, शांति वाला जीवन, प्रेम वाला जीवन, भाईचारे वाला जीवन अपना लीजिए। आपसे खुदा खुश हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह जब मर गए और तीसरे दिन जी उठे, तब यीशु मसीह दो लोगों को इमाउस के मार्ग पर मिले। और लूका की इंजील में ऐसे लिखा है 24:11 में, परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। वहां दो शिष्य या दो लोग इमाउस के मार्ग में चर्चा करते हुए जा रहे थे और यीशु भी उनके साथ थे। यीशु को वो पहचान नहीं पाए और उस समय ये चर्चा कर रहे थे, हमें तो ये आशा थी कि इजराइल को ये छुटकारा देगा। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, यहूदी लोग या फिर इजराइल के लोग ऐसे राजा का इंतजार कर रहे थे जो हमें रोम के शासन से, हमें दुश्मनों से आजादी दिलाएगा, हमारे देश को आजादी दिलाएगा, वो लड़ाई करके आजादी दिलाएगा। और ये कह रहे थे, हमें तो ऐसी आशा थी कि वो हमें ऐसे आजादी दिलाएगा। परंतु यीशु मसीह ने कैसी आजादी दिलाई हम सब जानते हैं। यशायाह ने भविष्यवाणी की है, और वो भविष्यवाणी क्या कहती है, यीशु का वचन क्या कहता है, वो इसलिए बंदी हुआ ताकि हम आजाद हो जाएं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसका लहू हमारे पापों का प्रायश्चित है। यीशु इस प्रकार की आजादी दिलाना चाहते थे, इसलिए वो गधे पर बैठ करके आए। और इजरायलियों ने या फिर उस समय जो लोगों ने खजूर की डालियां ली थी या नीचे बिछाई थी और वो होसन्ना कह रहे थे, दाऊद की संतान की होसन्ना कह रहे थे, यीशु मसीह को वो वही वाला राजा समझ करके होसन्ना कर रहे थे। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि ये क्रूस पर मर जाएगा, उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि ये युद्ध नहीं करेगा। वो कह रहे थे, दाऊद के पुत्र की होसन्ना, वो दाऊद के पुत्र की होसन्ना कर रहे थे, क्योंकि भविष्यवाणी कहती है दाऊद के कुल में से एक ढूंढ निकलेगा, वो दाऊद की राजगद्दी पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाएगा। इसका मतलब वो इजराइल पर राजा चाहते थे, एक ऐसा राजा जो गुलामी से छुटकारा देगा। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु ने जो गधे पर बैठकर संदेश दिया है, उस संदेश को आप ले लीजिए, उसको अपने जीवन का स्वामी मान लीजिए, उसको अपने जीवन का राजा मान लीजिए और उस जीवन को अपना लीजिए जो यीशु लेकर के आए हैं। और वो जीवन है प्रेम का जीवन, शांति का जीवन, दुश्मनों से मोहब्बत करने का जीवन, सताने वालों के लिए प्रार्थना करने वाला जीवन। और जब आप इसको अपना लेंगे, सही मायने में आप पाम संडे को समझ जाएंगे। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे इंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू।